को क्यूकम्बर एंड कैरेट थी। आज शूट में बाबा गणेश बन रहा है ना। ये खबरदार जो किसी ने इसको हाथ लगाया तो ये सिर्फ मैं खाऊंगी क्योंकि ये सुपर हेल्दी होता है और मेरे लिए है। नहीं। बाकी जिसको जो खाना है खा लो, इसको छोड़ दो। मस्त जोक मारा रे। अरे वाह, बैंगन तो बहुत बढ़िया लेके आए हो, सही है। अच्छा, वो बड़ा वाला चाकू दे दो और चॉपिंग बोर्ड दे दो, वो हमें चॉप करना पड़ेगा ना, वो छोटे चाकू से नहीं होगा। जब भी पार्टी स्टार्टर या तो फिर हेल्दी डिप्स की बात आती है तो मिडिल ईस्टर्न डिप्स हमें हमेशा सबसे पहले याद आते हैं, चाहे वो हमूस हो, चाहे वो महमरा हो या चाहे वो बाबा गणेश हो। तो आज मैं वही एक डिप बाबा गणेश आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर ये वाली जो रेसिपी है उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है बिकॉज मेरे घर में बाबा गणेश मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और ये सबको बहुत पसंद आता है। तो शुरू करते हैं बनाना बाबा गणेश। तो बाबा गणेश बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा प्यारा बैंगन। जो हम भरते के लिए बैंगन लाते हैं ना, हमें एग्जैक्टली वही वाला बैंगन चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो बाबा गणेश बनता है वो काफ़ी सिमिलर है बैंगन के भरते से, क्योंकि बैंगन के भरते में भी हम बैंगन को सेक के चाड़ करके फिर उससे बनाते हैं ताकि वो एक स्मोकी इफ़ेक्ट आए। तो बाबा गणेश में भी एग्जैक्टली आपको वही करना है, बैंगन को फ्लेम पे सेकना है या आप चाहो तो चूल्हे पे भी सेक सकते हो, बस हमें वो चाट वाली इफ़ेक्ट चाहिए। ये बैंगन को मैं अभी ओपन फ्लेम पे जला लेती हूँ और मुझे तब तक जलाना है जब तक कि एकदम ही बैंगन सॉफ्ट हो जाए और ऊपर की स्किन पूरी तरह से जल जाए। अगर आपको गैस पे नहीं जलाना है तो आप चारकोल पे भी ये कर सकते हैं काम, बारबेक्यू पे भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। ये बैंगन तो बहुत ही अच्छे से चार्ड हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं और तुरंत ही मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। जब तक कि बैंगन ठंडा होता है तब तक ये मेरे पास बॉईल किए हुए छोले हैं, इसको मैं एक हल्का सा तड़का लगा देती हूँ। ये वाले छोले हम बाबा गणेश के ऊपर रखेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है मैं उसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ। ये हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और ये भुना हुआ जीरा है और चुटकी भर हल्दी है। और अब ऐड कर देते हैं छोले। एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है सर्व करते वक्त, इसीलिए मैं अभी छोले ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। मसाले वाले छोले तो बनके बिल्कुल तैयार हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जो छोले वाला स्टेप है ये टोटली ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बाबा गणेश उसके बिना भी सर्व होता है। पर मिडिल ईस्टर्न जो कुजीन होता है उसमें छोले हैं या बैंगन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं और जब सर्व करते हैं बाबा गणेश के ऊपर ये मसाले वाले छोले, बहुत अच्छा दिखता भी है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। पर ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब ये बैंगन का छिलका निकाल लेते हैं और फिर उसको फाइन चॉप कर लेते हैं। अभी ये बैंगन मैं चॉप कर रही हूँ पर ये अच्छा खासा गरम है, यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहो तो लहसुन बाद में भी ऐड कर सकते हो, पर जब बैंगन गरम होता है ना तो हल्का सा लहसुन कुक हो जाता है तो वो कच्चा फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। तो ऐड कर देते हैं बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब ये बैंगन में मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून ताहिनी पेस्ट। ये जो ताहिनी पेस्ट होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बाबा गणेश बनाने के लिए। बेसिकली ताहिनी जो है वो तिल की पेस्ट होती है, अगर आपके पास नहीं है ताहिनी या नहीं मिल रही है तो सफ़ेद वाले जो तिल आते हैं उसको आप 100 ग्राम लेके ड्राई रोस्ट करके फिर मिक्सी में पल्स पे धीरे धीरे करके पीस सकते हैं। एग्जैक्टली यही वाला नहीं मिलेगा पर हाँ, आप बाबा गणेश बनाने तक का काम चला सकते हैं।
और अब मैं 2 टेबलस्पून जितना हंग कर्ड यानी कि दही का जो चक्का है वो ऐड कर रही हूँ। ओरिजिनल बाबा गणेश में ये नहीं होता है, पर मैंने एक बार दही के साथ ट्राई किया था और बहुत टेस्टी बाबा गणेश बना था, तो मैं हमेशा ऐड करती हूँ। ऐड कर देंगे आधे नींबू का रस और लास्ट में ऐड कर देती हूँ नमक। अभी बाबा गणेश जो होता है वो बहुत स्पाइसी डिप नहीं होता है जैसे कि वो महमरा होता है, पर अगर आप आपके घर के लिए बना रहे हैं और हल्का सा स्पाइस डालना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ऊपर से मैं थोड़ा सा हमेशा लाल मिर्च पाउडर तो ऐड करती हूँ, पर आपको और स्पाइसी चाहिए तो इस वक्त आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बाबा गणेश का जो टेक्सचर होता है वो हमस की तरह एकदम स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बैंगन है इसीलिए हल्का सा ग्रेनी टेक्सचर रहता है और थोड़ा सा थिक भी रहता है, तभी वो पीटा ब्रेड के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसे ही फ्लैट प्लेट में इसको सर्व करते हैं। अब बाबा गणेश के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर देती हूँ। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी मैं ड्रिजल कर देती हूँ। अब बारी आती है ये मसाले वाले छोले की। थोड़ा सा धनिया एंड लाल वाले कैप्सिकम। आप इसकी जगह पे पार्सले का भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट दिल भी जो आता है ना भाजी, सुआ भाजी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस डिप बाबा गणेश। और आज मैंने बाबा गणेश को सर्व किया है पीटा ब्रेड के साथ, पर अगर आप इसको और भी हेल्दी तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको कुकम्बर एंड कैरेट वेजिस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये वाली रेसिपी आप बनाएंगे ना, आपके पार्टी की जान बन जाएगी ये रेसिपी। टू गुड।